हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और कितनी तेज बारिश हो रही है कि ये ड्राइवर भैया आके अभी गाड़ी भी निकाल के ना नहीं जा पाए हैं। तो जैसे ही बारिश कम होगी तो वो गाड़ियां निकाल के चले जाएंगे, तो पूरा जो आंगन है ना वो खाली हो जाता है। तो 2 गाड़ियां यहाँ खड़ी होती हैं और 2 अंदर पोर्च में खड़ी रहती हैं। तो ये रात को सेफ्टी के हिसाब से यहाँ अंदर खड़ा करना होता है इनको। बस इसके बाद फिर मैं अंदर आई हूँ। ये भाभी ने एक जो पीवीसी का पाइप होता है उसके ऊपर नॉर्मल एशियन पेंट्स का पेंट किया है और ये लीव्स और फ्लावर्स बनाए हैं वाइट सीमेंट से। इसके ऊपर अब वो गोल्डन कलर कर देंगी, तो ये एक वास जैसा वो बना रही है। तो कंप्लीट हो जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, खाना वगैरह मैंने सारा कुछ खा लिया था और इसके बाद यहाँ पे आज मैं आपको अपना शादी का लहंगा दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बैग में जब रखते हैं ना लहंगा, तो उसके साथ में 3-4 पिन्स हमेशा लगा के रखती हूँ। साड़ियों के साथ भी मैं अगर साड़ियाँ पैकेट साड़ी के कवर में रखती हूँ ना, तो मैं बाहर तरफ पिन लगा के रखती हूँ ताकि जो भी साड़ी पहनना हो तो फिर बार बार प्रॉपर पिन ना निकालना पड़े। तो वो उसके साथ ही रखी रहती है। अच्छा, ये है इसकी चूड़ियाँ, लहंगे के मैचिंग की यहाँ पर चूड़ियाँ है जो मैंने सेट बना के पहनी थी। तो इसमें जो है वो येलो कलर की जो चूड़ियाँ आपको दिख रही हैं वो मेरी फेरों की जो साड़ी थी ना उसकी मैचिंग की भी अभी साथ में ही रखी है। एक दो कुछ कड़े हैं जो मैं अपने साथ ले गई हूँ, वो भी मैंने इसमें ऐड किए थे। पर्स था जो मैंने कैरी किया था, और ये एक और कड़े हैं जो अलग से रखे थे, ये भी मैंने शादी में मतलब मिक्स और मैच करके ना बीच में मैंने इनको डाले हुए थे। तो ये जो लहंगा है, ये इसका मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। अहमदाबाद से ही ये लहंगा मेरे हस्बैंड ने खरीदा था और वीडियो कॉल पे उन्होंने मुझे दिखाया था, तो मुझे ये कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर यही लहंगा लिया था। अच्छा, ये गुजराती पैटर्न में एक फिश कट का लहंगा है और काफ़ी हैवी है, लगभग 8.5-9 किलो का ये लहंगा है। अच्छा, ये लहंगा जो लिया था ना, तो बस जैसा बस पॉलिश करा के और अनस्टिच जो होता है ना वो ले लिया था। तो मेरी ये ब्लाउज है, इसका पिंक कलर का है, डार्क पिंक है, बहुत प्यारा सा इसका ब्लाउज है। तो उसका ब्लाउज भी मैंने खुद ही स्टिच किया था। लहंगा भी जो बस पॉलिश करा के उन्होंने मुझे दे दिया था, मतलब घर पे भेज दिया था। तो लहंगे की जो स्टिचिंग है वो भी मैंने खुद की थी, ब्लाउज भी मैंने खुद ही कट करके खुद स्टिच किया था। और इसमें जो भी काम करना था ना, जो भी चीज़ डोरी लगाना और अलग से जो भी जो बांधने के जो टेसल्स वगैरह होते हैं वो सब भी मैंने कुछ तो मैंने खुद बनाए थे। और लहंगे के जो टेसल्स है ना वो इसके साथ में ही आए थे, तो वो मैंने फिर उसमें लगा दिए थे। अपनी शादी में जो भी स्टिचिंग थी ना ब्लाउज की, वो सारी मैंने खुद से की थी। कुछ मैंने सूट भी अपने बनाए थे, लेकिन सूट मैंने सिर्फ 1-2 ही बनाए थे, बाकी मैंने सारे सूट जो थे ना वो रेडीमेड ही ले लिए थे, क्योंकि ब्लाउज जो है वो बनाना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें जिस भी डिज़ाइन का मैं बनाना चाहती थी वो मैंने बना लिया था। और मैंने बहुत साड़ियाँ नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि साड़ी सिर्फ ओकेजनली ही पहनना है, तो फैशन आउट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने लगभग 8 या 10 ही साड़ी उस समय पे ली थी। और इस तरीके की ली थी कि जिनका फैशन है ना हमेशा कभी ना कभी रहे। तो मैं कभी आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन, शादी की साड़ियों का दिखाऊंगी। जब भी लहंगा मैंने स्टिच कर लिया था ना, तो उसके बाद फिर मैं घर में एक दिन खुद से ही रेडी हुई थी, जिसमें मैंने मेकअप नहीं किया था। बस मेरे पास जो ज्वेलरी थी वो मैं पहन के देख रही थी कि वो इसके साथ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। हालांकि मेरे पास 2 सेट थे ज्वेलरी के। तो फिर मैंने इसमें बाद में ना दूसरी ज्वेलरी पहनी थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और जब मैं प्रॉपर अभी रेडी होके मैंने इसकी स्टिचिंग और फिटिंग जब देखी थी, तब मैंने इसमें दूसरी ज्वेलरी पहनी थी। हालांकि वो ज्वेलरी भी है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी जो है वो मैंने कैरी की थी। जो सारा सामान निकाला था वो सारा सामान अंदर रख दिया है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि घर में ही ना सुकून से मेहंदी लगा पाते हैं। और कहते हैं बेटियां जब जाती हैं तो हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगा लेनी चाहिए। तो एक हाथ में मैंने खुद ही लगा ली थी, दूसरे हाथ में भाभी ने मुझे लगा दी। क्योंकि अहमदाबाद में तो एक तो अकेले है ना, तो वो खाने पीने का सिस्टम और वो सब चीज़ों में कभी दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का ना टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब कभी एक में लगा लिया, कभी हो गया, कभी रक्षाबंधन पे लगा लिया, कोई तीज त्योहार
में ही वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी उंगलियों में लगा लो, वही बस होता है। तो यहाँ पे सुकून से बैठ के मेहंदी लगाई है। बाद में ना भाभी ने मेरे पैरों में भी छोटे-छोटे से फ्लावर्स बना दिए थे। तो बहुत समय के बाद मतलब हुआ है, शादी के बाद मैंने पहली बारी ऐसे दोनों हाथ पैरों में ना मेहंदी लगवाई होगी। यहाँ पे अब ये ना हमारे यहाँ गंगा जी है, तो उनकी आरती होती है एकादशी के दिन, तो ये उसकी रिकॉर्डिंग है। हालांकि मैं नहीं आई थी क्योंकि मम्मी ना मेहंदी लगा के ऐसे कहीं पे भी जाने हमारे यहाँ नहीं देते। शुरू से हमारी नानी भी हमको कभी नहीं जाने देती थी। और गंगा जी के पास ही ना, क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट भी है थोड़ा सा आगे, तो बिल्कुल मेहंदी लगा के तो घर से निकलना हमको अलाउ ही नहीं होता, तो हम कभी निकले नहीं। तो यहाँ पे बाकी के लोग आए थे, तो फिर उनसे मैंने ये क्लिप ली, तो ये रिकॉर्ड हो गई। अब हो गया है यहाँ पे दूसरा दिन, और बस आज मुझे जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। तो अभी मैंने शावर वगैरह ले लिया है सारा कुछ, और मैं आपको अपनी मेहंदी बाद में दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा कलर आया है। और अब बस भाभी अपने खाना बनाने के काम में लगी है, मम्मी अपना दूसरा काम में लगी है। तो मैंने कहा चलिए जब तक पूजा आज मैं कर लेती हूँ, नहीं तो कभी ज़्यादातर पूजा जो है ना सुबह भाभी नहा धो के सुबह जल्दी से वो पूजा कर लेती हैं। तो यहाँ पे आज कान्हा जी है, उनको भी मेरे साथ जाना है। तो सबसे पहले दोनों कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे। अच्छा, शंकर जी को और कान्हा जी को अलग अलग हम स्नान कराते हैं। कान्हा जी का जो स्नान रहता है ना, उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते भी हम ऐड करते हैं, और बाद में वो जो चरणामृत है वो सारे लोग फिर ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा जी का स्नान करा के श्रृंगार उनका कर दिया था। और देखिए ये जो दोनों ड्रेस है ना, दोनों कान्हा जी की, ये मैंने ही बना के मम्मी को भेजी थी। मैंने काफ़ी सारे कान्हा जी के जो ड्रेसेस हैं वो बनाएंगे। तो अब मैं जब जाऊंगी तो फिर से मैं यहाँ पे ना नए सिरे से फिर मैं ड्रेस बनाऊंगी। अभी मैं एक दो ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खुद से बना लूँगी। तो बस उसके बाद कान्हा जी को भोग वगैरह लगाया, हमने खाना खाया, दाल चावल भर खाए थे हमने, क्योंकि अभी 11:15 बजे का टाइम हो रहा था और अब हमको निकलना था। तो यहाँ पे जो कान्हा जी की बास्केट जो मैंने रेडी की थी, उसमें मैंने यहाँ पे अच्छे से उनको बास्केट में बिठा लिया, और उसके बाद बस अब हम निकलेंगे। तो यहाँ पे लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आप बादल देख सकते हैं। यहाँ पे आज बारिश का, आज मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन ना रेड अलर्ट था। तो बस अब हम निकल गए हैं, और प्रॉपर मम्मी और भाभी ने कान्हा जी को बहुत अच्छे से विदा किया है। हमारे घर पे ना कान्हा जी की मेरी मम्मी और भाभी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मतलब सुबह का प्रॉपर उनको भोग, बाल भोग, फिर खाने का भोग, शाम का भोग, फिर शाम के खाने का भोग, और फिर उनको रात को दूध का भोग, और फिर मतलब सुलाने भी वो लोग ना उनको इसी में लेके जाते हैं। मतलब बिल्कुल, मेरी मम्मी अभी कुछ समय के लिए बैंगलोर चली गई थी, तो मतलब मेरी मम्मी को सपने में भगवान एक दिन उनको ना कान्हा जी दिखे थे कि अभी तुम घर वापस आ जाओ। तो मेरी मम्मी को बहुत बहुत है उनको, वो बहुत अच्छे से सेवा करती है, और मेरी भाभी भी अब बिल्कुल ना वैसे ही सीख गई हैं। तो बस हम निकल गए हैं। तो सिया, उसके पापा, मेरे भैया, सिया और हम लोग अब जा रहे हैं नागपुर। बैठ जाओ सियू। अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कुरई। और अभी हम यहाँ पे खाएंगे। यहाँ के मंगोड़े बहुत फेमस है, तो हम घर से थोड़ा सा दाल राइस खा के आए थे, अभी हम यहाँ पे मंगोड़े खाएंगे। लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे नागपुर। तो जितना टाइम नागपुर पहुंचने में लगता है ना, उसे आधा टाइम नागपुर के अंदर सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता है, क्योंकि जगह जगह पे मेट्रो का काम चल रहा है अभी भी। तो बहुत सारी जगह तो रास्ते या तो बंद रहते हैं, या फिर इतना ट्रैफिक रहता है कि ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है।
मेरी जो फ्लाइट थी वो रात को थी और 6:30 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन नागपुर पहुंचने के बाद फिर सिया को फ्लू का इंजेक्शन लगवाना था, तो पहले हमने उसको फ्लू का इंजेक्शन लगवाया, कुछ उसकी मेडिसिन वगैरह थी वो हमने खरीदी, तो उसमें 1 आधी घंटा लग गया। और सिया की नानी नागपुर में रहती है, तो फिर अब हम उनके घर चले गए थे, तो फिर वहाँ पे चाय नाश्ता किया और उसके बाद भैया ने फिर मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया और वो लोग फिर घर चले गए। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना बैग जो है वो मैंने लगेज जमा करा दिया है, मेरा सिक्योरिटी का चेक हो गया है और मैं अब यहाँ पे अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रही हूँ। कान्हा जी को फ्लाइट में ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो। आप चाहे तो आप उनकी अलग से टिकट करवा के भी आप उनको लेके जा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक में कभी कभी आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में उनको जो है ना वो ट्रे में आपको रखना होता है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में आप चाहे तो आप ट्रे में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें ना तो वो अलग से उनका जो सिक्योरिटी चेक है वो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे फ्लाइट जो है वो हमने बोर्ड कर ली है और नागपुर से अहमदाबाद जो है वो 1 घंटा 40 मिनट लगता है, लेकिन जो फ्लाइट है वो आज हमारी 15 मिनट पहले हो गई थी, इसीलिए आज हम और जल्दी यहाँ पहुंच गए। कान्हा जी का जो रात का भोग था वो मम्मी ने बना के दिया था, पराठे सब्जी, तो घर जाके मैं वही खाने वाली हूँ। तो वो मैंने उनको नागपुर एयरपोर्ट पे ही उनको भोग लगा दिया था, बस घर पहुंच के ना अब मैं उनको जल्दी से सुला दूंगी, क्योंकि उनको जो उड़ाने का जो उनका जो चादर है ना वो मैं क्या कहते हैं घर पे ही भूल आई थी, और जो दूसरा था वो मेरे बैग में रखा था, तो वो मैं नहीं निकाल पाई थी। तो बस अभी कैब मैंने पहले ही बुक कर ली थी, सामान वगैरह मैंने उठाया और अब मैं जा रही हूँ घर। और आज मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं घर आने वाली हूँ, तो मैं आज सरप्राइजली घर पहुंच गई हूँ। तो अभी लगभग 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। एयरपोर्ट से हमारा जो घर है वो लगभग 16 किलोमीटर है, तो रात का समय है क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता, तो 20-25 मिनट में ना आराम से घर पहुंच जाते हैं। और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बिना बताए आई हूँ, नहीं तो हर बार हस्बैंड मेरे लेने आते हैं, लेकिन लास्ट टाइम वो मुझे छोड़ने नहीं गए थे, इसलिए मैंने इस बार उनको बताया ही नहीं है कि मैं घर आ रही हूँ। और कभी कभी ऐसे बिना बताए भी आ जाना चाहिए, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, इसकी थोड़ी बहुत मतलब जानकारी होती रहती है। तो बस फिलहाल मैं अभी घर पहुंच गई हूँ और इसके साथ ही मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।